आई होप कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। बच्चों, आई होप कि जो पहले मैंने आपको पढ़ाई थी पोएम वो भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपको इंटरेस्ट भी आया होगा। ऐसे ही आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक और नई पोएम जिसमें भी आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है। ठीक है, तो बेटो आज का जो टॉपिक है वो है क्लास सेकंड की इंग्लिश रीडर की बुक से चैप्टर नंबर 5। ठीक है, जिसका नेम है एवरीवन इज़ बिजी, यानी कि हर कोई क्या है, व्यस्त है। बिजी में होता है बच्चों व्यस्त, एवरीवन मीन्स हर कोई। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर को। लेकिन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। ठीक है, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें कि जिससे मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए अपने चैप्टर पे। बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है वंस देयर वॉज अ बॉय, यानी कि एक बार क्या था, एक लड़का था। ही लिव्ड विद हिज पेरेंट्स इन अ स्मॉल टाउन, और वह क्या है, अपने माता पिता के साथ कहाँ रहता था, एक छोटे से कस्बे में। हिज नेम वॉज रोहान, और उसका नाम क्या था, रोहान। हिज फादर वॉज अ पॉटर, और उसके जो पिताजी थे वो क्या थे, कुम्हार। कुम्हार किसको बोलते हैं, जो मिट्टी के बर्तनों का काम करता है। ठीक है, जैसे कि घड़े बनाने वाले या मिट्टी की मूर्ति बनाने वाले या एनीवे कुछ भी बनाते हो मिट्टी का, जो मिट्टी का काम करते हैं उनको बोलते हैं बच्चों पॉटर। ही वॉन्टेड हिज सन टू बिकम एन ऑफिसर, और उसके जो पापा थे वो क्या चाहते थे, जो उनका बेटा है वो क्या बने, ऑफिसर बने। सो इंस्टेड ऑफ इज लो इनकम, ठीक है, जो उनकी इनकम की लो थी फिर भी उन्होंने अपने बच्चे को क्या एक अच्छे स्कूल में भेजा। तो ही सेंट हिम टू अ गुड स्कूल, उन्होंने क्या भेजा, अपने बच्चे को बहुत अच्छे स्कूल में भेजा। ठीक है, इसमें रोहान वॉज अ लेजी बॉय। बच्चों लेजी में होता है आलसी, तो रोहान था वो कैसा था, लेजी बॉय, यानी कि आलसी लड़का था। ही डिड नॉट लाइक टू गो टू स्कूल, उसको क्या था, स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज़, उसको क्या था, स्टडी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, यानी कि अध्ययन में क्या नहीं था, उसको रुचि नहीं थी उसको। ही लाइक टू प्ले अराउंड इन द गार्डन, उसको पसंद क्या था, गार्डन में चारों तरफ खेलना। ही वेरी ऑफन रन अवे फ्रॉम द स्कूल, और वह क्या था, अपने स्कूल से भाग जाता था। ही स्पेंड हिज टाइम इन द स्ट्रीट, बच्चों स्ट्रीट में होता है बच्चों गली। ठीक है, तो अपना टाइम था कहाँ स्पेंड, यानी कहाँ गुजारता था, गलियों में। ठीक है, ऑफन प्लेइंग विद सम ऑफ हिज फ्रेंड, और किसके साथ, अपने कुछ दोस्तों के साथ। हिज पेरेंट्स वर अनहैप्पी विद हिम, उसके जो पेरेंट्स माता पिता थे वो क्या है, उससे हैप्पी नहीं थे। बच्चों जैसा कि आप जानते हो कि आपको घर जो पेरेंट्स होते हैं वो स्कूल में भेजते हैं। ठीक है, स्कूल में फ़ीस भी दी जाती है। ठीक है, और फिर भी उनके बच्चे ना पढ़ें तो उनको क्या बहुत ज़्यादा दुख होता है ना। जैसे आपको आपके पेरेंट्स स्कूल भेजते हैं और आप स्कूल नहीं आते हो और स्कूल की बजाय कहीं और चले जाते हो, और फिर आपको मम्मी पापा की डांट भी मिलती होगी, उन्हें पता चल जाता होगा कि मेरा बेटा का स्कूल नहीं गया है, वो कहीं और गया है। तो जो उनके फ़ीस के जो पैसे होते हैं वो वेस्ट चले जाते हैं और आप पढ़ भी नहीं पाते हो, और इसके बाद जो आपके पेरेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, दुखी होते हैं। ऐसे ही रोहान के पेरेंट्स में से बहुत ज़्यादा कैसे थे, दुखी थे। ठीक है, दे वॉन्टेड हिम टू स्टडी हार्ड एंड स्टैंड फर्स्ट इन क्लास, और वे क्या चाहते थे कि उनका बेटा क्या करे, अपनी स्टडी पर ध्यान दे, कठिन परिश्रम करे और क्लास में क्या है, पहला स्थान उसी का आए। ठीक है बच्चों, चलते नेक्स्ट पेज पे। जैसे देखो, ठीक है, तो वंस मॉर्निंग, एक सुबह, हिज फादर सेंट हिम टू गो टू स्कूल, उसके पापा कहाँ गए थे, स्कूल गए थे। मतलब कि हिज फादर सेंट हिम टू द स्कूल, उसके पापा ने क्या है, उसको कहाँ भेजा था, स्कूल भेज दिया था। एज पर हिज रूटीन, जैसे कि वो डेली भेजते थे। इन स्पाइट ऑफ गोइंग टू स्कूल ही डिसाइडेड टू गो टू द गार्डन, स्कूल जाने की अपेक्षा उसने कहाँ जाना पसंद किया था, गार्डन में। ठीक है, मैं जैसे कि आपको बता चुकी हूँ, जो रोहान था उसको स्टडी करना बिल्कुल पसंद नहीं था, स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। ठीक है, पर उसके पापा क्या था, ज़बरदस्ती स्कूल भेजते थे। उसने क्या सोचा कि आज मैं स्कूल नहीं जाऊँगा और कहाँ जाऊँगा, गार्डन में जाऊँगा। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो ये बच्चा है, ये रोहान है। ठीक है, और ये क्या है, गार्डन में खेल रहा है। ठीक है बच्चों, अब क्या है, इट वाज अ ब्राइट एंड सनी मॉर्निंग, यानी कि बच्चों आपको तो पता ही कि स्कूल का जो टाइम होता है वो सुबह ही होता है। तो जो रोहान ने वो गार्डन गया और तो सुबह गया होगा, तो कैसी थी उस समय, ब्राइट और सनी मॉर्निंग, यानी कि बहुत ही चमकीली और सुनहरी क्या थी, सुबह थी। द बर्ड्स वर सिंगिंग सॉन्ग्स, और जो चिड़िया थी या पक्षी तो क्या है,
गाना गा रहे थे यानी कि चहचहा रहे थे। एंड एन्जॉय द डे, और अपने दिन को क्या कर रहे थे, आनंद ले रहे थे अपने दिन का। बटरफ्लाइज वर प्लेइंग फ्रॉम वन प्लांट टू एनोदर, यानी कि जब तितलियाँ आती वो क्या थी, उड़ रही थी एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर। इंजॉय द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स, और क्या कर रही थी, जो फ्लावर्स थे उन पर क्या कर रही थी, आनंद कर रही थी या फिर उनका मजा ले रही थी। रोहान वॉज फीलिंग रियली हैप्पी टू बी अवे फ्रॉम हिज स्कूल, जो रोहान था वो गार्डन में ज़्यादा खुश था स्कूल जाने की अपेक्षा। ठीक है। ही सो लुकिंग द ब्यूटीफुल फ्लाइज मूविंग फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर, और उसने क्या देखा, ये बहुत सारी जो तितलियाँ हैं या मधुमक्खियाँ हैं वो क्या है, एक पौधे से दूसरे पौधे पर या फिर एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ रही हैं। ही वॉज अ वी एंड वेंट टूवर्ड्स इट, और उसने क्या है, एक मधुमक्खी को देखा और उसके पास गया। ठीक है। फिर उससे क्या पूछता है, सबसे पहले रोहान, डियर बी यानी कि प्रिय मधुमक्खी, यू आर सो ब्यूटीफुल, आप कैसी हो, बहुत ज़्यादा सुंदर हो। विल यू प्ले विद मी, क्या तुम मेरे साथ खेलोगी। फिर क्या है, बी बोलती है यानी कि मधुमक्खी बोलती है, ओ नो, ओ नहीं, आई कैन नॉट प्ले विद यू, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकती। फिर रोहान बोलता है, वाई कांट यू प्ले विद मी, तुम मेरे साथ क्यों नहीं खेल सकती। फिर बी दोबारा मक्खी बोलती है, आई एम वेरी बिजी, मैं क्या हूँ, बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ। आई हैव टू गैदर हनी फॉर द कमिंग विंटर, मुझे क्या बनाना है, बहुत सारा हनी यानी कि शहद बनाना है, क्योंकि क्या आ रही है, कमिंग विंटर यानी कि सर्दी आ रही है। आई हैव नो टाइम टू प्ले, मेरे पास खेलने के लिए टाइम नहीं है। फिर देन जब या तब, रोहान सो अ स्मॉल बर्ड, रोहान ने क्या देखा, एक छोटी सी चिड़िया को देखा। विद अ पीस ऑफ स्ट्रॉ इट्स बीक, उसकी बीक में होता है बच्चों चोंच, और स्ट्रॉ में होता है तिनका। ठीक है। तो उसने क्या है, उसकी चोंच में क्या देखा, तिनका देखा। चलते नेक्स्ट पेज पे। ठीक है। फिर रोहान, हे लिटिल बर्ड, हाय छोटी चिड़िया, यू आर सो स्वीट, आप बहुत ज़्यादा अच्छी हो या फिर बहुत ज़्यादा सुंदर हो। विल यू कम एंड प्ले विद मी, क्या तुम यहाँ आओगी और मेरे साथ खेलोगी। फिर क्या बोलती है, लिटिल बर्ड बोलती है, लिटिल बर्ड बोलती है, नो नो, नहीं नहीं, आई डोंट हैव एक्स्ट्रा टाइम, मेरे पास अतिरिक्त समय नहीं है। आई हैव टू मेक माई नेस्ट कम्प्लीट एज द विंटर सीजन इन कमिंग, मतलब कि मुझे क्या है, अपना जो घोंसला है वो क्या करना है, पूरा करना है, क्योंकि क्या आ रही है, सर्दियाँ आ रही हैं। ठीक है। आफ्टर सीइंग दिस, मतलब ये कहने के बाद, द लिटिल बर्ड फ्लू अवे, जो लिटिल छोटी चिड़िया थी वो क्या थी, उड़ गई। रहता है रोहान, रोहान देन सो सम ants रनिंग विद ग्रेन्स ऑफ राइस टूवर्ड्स देयर होल्स, फिर रोहान ने क्या देखा, छोटी छोटी चींटियों को देखा जो क्या कर रही थी, दौड़ रही थी, किसके लिए, विद ग्रेन्स ऑफ राइस, चावल के लिए, टूवर्ड्स देयर होल्स, और उनके अपने जो होल्स यानी छेद था उनके पास क्या देती थी, चावल को इकट्ठे कर रही थी या फिर उनको कलेक्ट कर रही थी। ठीक है। फिर आता है बच्चों रोहान, डियर आंट, प्रिय चींटी, कम ऑन, इधर आओ, स्टे विद मी, इधर रुको, फॉर सम टाइम, कुछ देर, वी सेल प्ले टुगेदर, हम क्या करेंगे, साथ में खेलेंगे। तो जो वहाँ तो चींटी से क्या कहा, प्रिय चींटी इधर आओ, थोड़ी देर रुको, हम क्या करेंगे, साथ में खेलेंगे। फिर आंट बोलती है, सॉरी डियर, क्षमा कीजिए प्रिय, वी हैव टुगेदर फूड आवर सेल, मुझे क्या करना है, अपने लिए क्या है, फूड इकट्ठा करना है। विंटर इज़ राउंड द कॉर्नर, मतलब कि जो विंटर है वो आने वाला है। एंड वी डोंट हैव इवन अ सिंगल मिनट टू प्ले, और मेरे पास एक मिनट का या फिर एक पल का भी क्या नहीं है, टाइम नहीं है, किसके लिए, खेलने के लिए। इफ़ वी प्ले नाउ, और यदि अगर हम खेलने लगे, वी वुड डाई ऑफ हंगर इन द विंटर सीजन, और फिर अगर हम खेलने लगे तो मैं खाना कलेक्ट नहीं कर पाऊँगी, और इस वजह से सर्दियों के मौसम में भूखी ही मर जाऊँगी। ठीक है। फिर द आंट्स मूव्ड, क्या है, जो चींटियाँ हैं वो चलने लगती हैं, टूवर्ड्स देयर होल्स क्विकली, जल्दी जल्दी अपने जो छेद में क्या करती हैं, वो चली जाती हैं। व्हेन ही वाज रोमिंग इन द गार्डन, और जब वह गार्डन में चहचहाट देख रहा था, ही सो अ डॉग, ठीक है, क्या किसको, एक कुत्ते को देखा,
ही डिसाइडेड टू आस्क द डॉग, उसने क्या डिसाइड किया कि अब वो कुत्ते से पूछेगा। ठीक है, तो रोहान, डियर डॉगी, प्रिय कुत्ते, यू आर अ फाइन डॉग, आप कैसे हो, बहुत अच्छे कुत्ते हो, प्लीज़ कम एंड प्ले विद मी, इधर आओ और मेरे साथ खेलो। फिर डॉग बोलता है, सॉरी डियर, क्षमा करो प्रिय, आई हैव टू गार्ड माई मास्टर हाउस, मुझे क्या है अपने स्वामी के घर का क्या करना है, गार्ड यानी कि उसकी पहरेदारी करनी है। ठीक है, आई मस्ट रन फास्ट अदरवाइज यानी कि मुझे क्या है जल्दी दौड़ना पड़ेगा, अदरवाइज यानी कि अथवा थीव्स वुड गेट इनटू माई मास्टर हाउस, जो चोर हैं वो क्या है मेरे स्वामी के घर में घुस जाएंगे। देन माई मास्टर वुड पनिश मी, और फिर जो मेरा स्वामी है वो क्या करेगा, मुझे दंड देगा। तो रूहान फेल्ट असेम्ड, रूहान कैसा असेम्ड यानी कि असेम्ड यानी कि आश्चर्यचकित महसूस कर रहा था, एंड थॉट और सोच रहा था, दैट क्या देयर इज़ नो वन एल्स आइडल एक्सेप्ट हिम, यानी कि कोई मेरे साथ खेलने के लिए तैयार ही नहीं है ना। फिर आता है इफ़ द व्हील, यदि मधुमक्खी या फिर बर्ड्स पक्षी या फिर चीटी एंड डॉग्स आर सो बिजी, ये बिजी हैं, वाई आई एम नॉट बिजी, ये सब लोग बिजी हैं पर मैं बिजी क्यों नहीं हूँ, वाई आई एम सो लेजी, मैं इतना आलसी क्यों हूँ। सेइंग सो ही रेन टूवर्ड्स द स्कूल, ये कहते हुए वो क्या है अपने स्कूल की तरफ दौड़ जाता है। ही हैड नाउ मेड अप हिज माइंड नॉट टू वेस्ट हिज टाइम सिटिंग आइडल, यानी कि वो कहता है कि अब मैं क्या है अपना जो टाइम है वो वेस्ट नहीं करूँगा। देयर आफ्टर, ये कहने के बाद ही रीड हिज लेसन, और क्या है अपने पाठ को पढ़ता है, एंड सॉल्व द सम्स केयरफुली, और क्या है जो क्वेश्चन होते हैं उनको क्या है सावधानी पूर्वक क्या करता है, उन हलों को पूरा करता है उनको। ठीक है, ही स्टूड फर्स्ट इन क्लास, और वह क्या है फिर क्लास में फर्स्ट आता है। नाउ अब ही वॉज प्रेज्ड बाई ऑल द टीचर इन द स्कूल, इस जब वो अच्छा काम करेगा, अपना वर्क करेगा और अच्छे से अपना क्वेश्चन पुटअप करेगा तो क्या है उसके टीचर हैं वो खुश होंगे। ठीक है, तो उसका टीचर क्या आते हैं उससे खुश थे। हिज पेरेंट्स फील प्राउड ऑफ हिज अचीवमेंट, अचीवमेंट का मतलब गोल यानी कि लक्ष्य। तो ठीक है, उसके जो पेरेंट्स थे वो क्या थे उसके अचीवमेंट से क्या थे बहुत ज़्यादा खुश थे या फिर उनको उन पर गर्व था। लेटर आफ्टर, लेटर मीन्स बाद में, ही प्रोग्रेस्ड इन हिज लाइफ, उसकी जो लाइफ जीवन थी उसमें क्या उसने प्रोग्रेस की, एंड बिकम एन आर्मी ऑफिसर, और क्या बन गया वो एक आर्मी ऑफिसर बन गया था। बच्चों अब समझ में आया कि सब लोग बिजी थे और ये बिजी नहीं था, ये बहुत ज़्यादा क्या था लेजी था। ठीक है, फिर जब इसने जो सारी चीज़ें प्रैक्टिकल देखी तब इसके माइंड में कुछ आया कि हाँ जब सब लोग बिजी हैं, ठीक है पशु पक्षी भी बिजी हैं, तो मैं बिजी क्यों नहीं हूँ, मैं इतना आलसी क्यों हूँ। फिर उसने क्या सोचा कि अब मैं स्कूल जाया करूँगा, अपना काम किया करूँगा, प्रॉपर तरीके से पढ़ा करूँगा, तो मैं क्या बन जाऊँगा, एक बड़ा आदमी बन जाऊँगा। ठीक है, फिर उसने क्या है जब वो अच्छे काम करने लगा तो उसके जो टीचर्स थे वो उससे बहुत ज़्यादा खुश थे, उसके मम्मी पापा को भी उस पर क्या था गर्व था यानी कि प्राउड था। और फिर बाद में उसने प्रोग्रेस की तो क्या बन गया एक आर्मी ऑफिसर बन गया। बच्चों ये थी हमारी पोयम, आप भी समझ होंगे कि आपको भी पढ़ना चाहिए, आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं इसकी ग्लॉसरी यानी कि जो टफ मीनिंग है उन पर। उसमें क्या आता है बच्चों सबसे पहले इंस्टीड, INSTEAD, इंस्टीड में होता है बच्चों के बजाय। ठीक है, इन प्लेस ऑफ समथिंग यानी कि हमें जिस स्थान पर जाना है उस स्थान के बजाय हम किसी और स्थान पर चले जाते हैं, है ना। डिसाइडेड यानी कि निश्चय करना, टू मेक डिसीजन मतलब कि अपना जो डिसीजन है उसको निश्चय करना। ठीक है, प्रोग्रेस यानी कि बढ़ोतरी, इम्प्रूवमेंट इन पर्सनल यानी कि जैसे कि रूहान ने अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट किया था, प्रोग्रेस की थी ना कि जैसे कि पहले नहीं पढ़ता था फिर उसने प्रोग्रेस की तो पढ़ने लग गया और क्या बन गया आर्मी ऑफिसर बन गया। अब आता है बच्चों फ्रॉम दी चैप्टर यानी कि पार्ट से। ठीक है, तो पार्ट से आपसे कुछ क्वेश्चन करेंगे, आपको वो उनका आंसर देना है। तो फर्स्ट क्या है टिक द राइट आंसर, जो सही आंसर उस पर क्या लगाना है टिक लगाना है। तो फर्स्ट है बच्चों व्हाट डिड रोहान फादर वांट हिज सन टू बिकेम, यानी कि उसके जो रोहान के पापा थे वो क्या चाहते थे कि उनका बेटा क्या बने, एन ऑफिसर या फिर अ डॉक्टर या फिर अ लॉयर, क्या बनेगा वो ऑफिसर। उसका आंसर क्या है फर्स्ट वाला। ठीक है, सेकंड है वेयर डिड रोहान डिसाइडेड टू गो इन द मॉर्निंग, रोहान ने क्या सुबह कहाँ जाने का निश्चय किया था, पार्क में जाने का, गार्डन में जाने का या सर्कल। ठीक है, तो उसने कहाँ जाने का निश्चय किया था गार्डन में यानी कि बगीचे में। ठीक है बच्चों,
अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट है हु वर अनहैप्पी विद रोहान। रोहान से खुश कौन नहीं था? हिज रिलेटिव्स यानी कि उसके रिश्तेदार, हिज फ्रेंड्स यानी कि उसके दोस्त, या फिर हिज पेरेंट्स या फिर उसके माता पिता। इसका आंसर क्या होगा बच्चों? उसके माता पिता। ठीक है। लास्ट एंड फोर्थ है वाई होम वाज रोहान प्रेज्ड, यानी कि किसने रोहान की तारीफ़ की थी? तो पीपल्स, पेरेंट्स या टीचर्स? तो किसका आंसर क्या है? टीचर्स। ठीक है। अब चलते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है बच्चों। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ रोहान्स फादर। तो रोहान्स के पापा थे वो क्या काम करते थे? तो वो क्या थे? एक पॉटर थे, यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट वाज द बी डूइंग इन द गार्डन। जो मधुमक्खियाँ थी वो गार्डन में क्या कर रही थी? जो मधुमक्खियाँ थी वो क्या थी? एक पेड़ से दूसरे पेड़ की तरफ जा रही थी, और ना वो जो सर्दी का मौसम आ रहा था उसके लिए क्या कर रही थी? हनी मतलब कि शहद को इकट्ठा कर रही थी, ये शहद बना रही थी। ठीक है। थर्ड आता है व्हाट वर द आंट कैरिंग विद देम। तो आंट थी वो क्या कर रही थी और किसके लिए? तो आंट थी क्या कर रही थी? अपने जो राइस ग्रेन था उनको कलेक्ट कर रही थी। किस लिए? क्योंकि सर्दी का मौसम आ रहा है और सर्दी के मौसम में वो घर से नहीं निकल पाएंगी, इसलिए वो अपने लिए खाना इकट्ठा कर रही थी। क्योंकि अगर खाना इकट्ठा नहीं करेंगी तो वो भूखी ही मर जाएंगी। ठीक है बच्चों। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वेयर डिड रोहान मीट डॉग एंड वॉट डिड ही आस्क फ्रॉम द डॉग। जो डॉग था वो कुत्ते से कहाँ मिला और डॉग उसने क्या कहा और फिर कुत्ते ने उसका क्या आंसर दिया? तो रोहान ने क्या कहा था डॉग से कि हाय डॉगी, कि तुम मेरे साथ खेलोगे? तो फिर डॉगी ने क्या कहा? नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूँगा, क्योंकि मुझे मेरे मास्टर यानी कि स्वामी के घर की क्या करनी है? वफादारी करनी है। अगर उसमें चोर घुस गए तो जो मेरा स्वामी वो मुझे पनिश यानी कि दंड देगा। ठीक है। तो आपको इसका आंसर खुद ढूंढना है और करना है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड रोहान फेल्ट असेम्ड। रोहान था वो आश्चर्यचकित क्यों हुआ था? क्योंकि उसने देखा था कि जिसने बटरफ्लाई से पूछा, बी से पूछा, एंड डॉग से भी पूछा, लेकिन सब लोग क्या थे? बिजी थे। तो वो इसलिए आश्चर्यचकित था कि जब ये सब लोग बिजी हैं लेकिन मैं बिजी नहीं हूँ, मैं इतना लेजी क्यों हूँ? इसलिए वो क्या था? आश्चर्यचकित हो गया था। ठीक है बच्चों। अब आता है हमारा नेक्स्ट सी हु सेड दिस स्टेटमेंट एंड टू हूम। किसने ये कथन किससे कहा? तो सबसे पहले हमारा बच्चों आता है हमारा नो आई एम नॉट आइडल एंड आई हैव टू गेदर हनी फॉर द कमिंग विंटर, आई एम बिजी। तो जो कथन था इसमें क्या था? नहीं, मैं नहीं खेल सकती, आई हैव टू गेदर हनी, मुझे क्या बनाना है? हनी यानी कि शहद इकट्ठा करना है इन द कमिंग विंटर। इसलिए क्योंकि सर्दी का मौसम आ रहा है, सो आई एम बिजी। तो मैं क्या हूँ? बिजी हुई। किसने कहा था? ये कहा था बी ने। किससे? रोहान से। ठीक है। तो बी सेड टू रोहान। सेकेंड है बच्चों डियर डॉगी, प्रिय कुत्ते, यू आर अ फाइन डॉग, आप बहुत ज़्यादा अच्छे कुत्ते हो। प्लीज़ कम एंड प्ले विद मी, कृपया इधर आओ मेरे साथ खेलो। ये किसने कहा था? रोहान ने कुत्ते से। तो क्या होगा इसका आंसर? रोहान सेड टू डॉग। थर्ड आता है नो नो, नहीं नहीं, आई डोंट हैव एक्स्ट्रा टाइम, मेरे पास अतिरिक्त समय नहीं है। आई हैव टू मेक माई नेस्ट कम्प्लीट बिफोर द कमिंग विंटर सून, मुझे क्या है? अपना घोंसला कंप्लीट करना है क्योंकि सर्दियों का मौसम आ रहा है। तो ये किसने कहा था? बर्ड्स ने रोहान से। तो इसका आंसर क्या होगा? बर्ड्स सेड टू रोहान। फिर है फोर्थ वाई आई एम नॉट बिजी, वाई आई एम सो लेजी, ये किसने कहा था? क्यों मैं इतना बिजी नहीं हूँ? वाई आई एम सो लेजी, और मैं इतना लेजी क्यों हूँ? इसका आंसर क्या होगा? रोहान सेड टू रोहान। ठीक है बच्चों, ये भी चैप्टर हो गया ख़त्म। अब करते हैं इसकी थोड़ी वाली एक्टिविटी। बच्चों इसे पढ़ने के लिए कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ज्वाइन द लेटर्स एंड राइट न्यू वर्ड्स, मतलब कि इनको क्या करो? ज्वाइन करो और एक नया शब्द बनाओ। ठीक है बच्चों। तो ये आपको ज्वाइन कर सकते हो जैसे CAMP कैम्प। ठीक है। तो कैंप बन गया। CATTLE कैटल यानी कि मवेशी। COLD कोल्ड, कोल्ड यानी कि ठंड। और CADLE कैविल। ठीक है। ऐसे ही BEAST बीस्ट, BEAUTY ब्यूटी, BWK बुक और BETT ईयर बेटर। तो इनको तो आप खुद भी कर सकते हो बच्चों। हमारा चैप्टर यहाँ पर हो गया कंप्लीट। ठीक है। कल मिलते एक और नए चैप्टर के साथ। तो आज के लिए बच्चों बाय। ठीक है। अगर कोई भी समझ में नहीं आया, कुछ भी समझ में नहीं आया हो
तो आप हमारे चैनल पर कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सअप नंबर 9414320182 पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो बच्चों कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। आज के लिए बाय।